नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक बार फिर अपने नक्षत्रों की श्रृंखला में आज कृत्तिका नक्षत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। कृत्तिका नक्षत्र जो कि कार्तिकेय जी से भी जुड़ा है, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र जो कि हम सब जानते हैं, इसका आरंभ मेष राशि से होता है। मेष राशि में इसका एक चरण जाता है और बाकी के तीन चरण मेष राशि में पड़ते हैं। तो आज हम संपूर्ण जानकारी कृत्तिका नक्षत्र की, उससे संबंधित आजीविका से संबंधित जो कार्य हैं उनसे रिलेटेड कार्य हम देखेंगे। यह नक्षत्र की संख्या का तीसरा नक्षत्र है और इसके स्वामी सूर्य हैं। कार्तिक माह अत्यंत पूजनीय महीना है जो कृत्तिका नक्षत्र से ही जुड़ता है। जब कार्तिकेय माह होता है तब श्री विष्णु हरि जी की कथा सुनी जाती है, पवित्र गंगा नदियों में स्नान किया जाता है, तीर्थ आदि किए जाते हैं और तुलसी विवाह भी कार्तिक माह में ही आरंभ किया जाता है। यानी इसी महीने में तुलसा जी का विवाह भी होता है। बेसिकली कृत्तिका का शाब्दिक अर्थ है कार्य सिद्ध करने वाली महिला। कृत का जो अर्थ है वो है अनुष्ठित, निर्मित या क्रियाहीनता से है। जब पार्वती पुत्र नीचे गिरे थे पर्वत से, या ये कहे जब उनके शिव और पार्वती के मिलन में जब उनके पसीने की बूंद गिरी थी जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ, तब 7 पवित्र हृदय वाली तपस्विनियों ने, जिन्हें कृतिकाएं कहा जाता है, उन्होंने उस पुत्र को संभाल कर पाल पोस कर बड़ा किया। इसी से इनका नाम कार्तिकेय पड़ा। कुछ विद्वान कृतिका का संबंध कर्तनी से मानते हैं, यानी काटने वाली चीजें, या विच्छेदकारी या विध्वंसकारी। अब कार्तिकेय का जन्म महाबली असुर के संहार के लिए हुआ था। यानी कृत्तिका नक्षत्र वाले जिनका जन्म होता है, उनको लगता है उनके जन्म का कुछ उद्देश्य है, उन्हें कुछ काम ऐसा करना है जीवन में जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। वो इसके खोज में भी रहते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए वो दुनिया में आए हैं। कृत्तिका नक्षत्र तीखे पैने हथियारों वाले औजारों, अस्त्र शस्त्र वाला दर्शाया गया है, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाई देता है कि कहीं तीर के निशान या कांटे के, छुरी के, जो गहरा घाव कर दे। अब एक चाकू जो सब्जी या फल भी काट सकता है, भूख भी मिटा सकता है, या किसी पर प्रहार करके उसे घाव दे सकता है, पीड़ा दे सकता है। तो ये संबंध जो कृत्तिका का है मेष राशि के पहला चरण, जिसके स्वामी मंगल है और नक्षत्र स्वामी सूर्य है, ये अग्नि तत्व का पहला चरण पड़ता है। और दूसरा चरण है शुक्र का, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण जो कि शुक्र का है। इनके नवांश अलग हैं, किंतु यहाँ पे आपको नक्षत्र स्वामी और नवांश स्वामी के साथ कृत्तिका के स्वामी को देखने से कुंडली के बल का पता लगता है, जिससे हम कह सकते हैं जातक किस प्रकार का बनेगा। बस इसी प्रकार कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य ज्ञान और अज्ञान द्वारा, या क्रोध या द्वेष द्वारा, या प्रेम से करने वाले कार्य, नवनिर्माण के कार्य, तो कुंडली में स्वामी सूर्य और मंगल की स्थिति अनुसार व्यक्ति ऐसा बनता है कि वो अपने क्रोध में कुछ गलत कर जाए या अपने ऊपर कंट्रोल करके कुछ नया लेके आए, कुछ नया सृजन करे। साथ ही साथ शुक्र भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनके बाकी के तीन चरण कृत्तिका के वो वृषभ राशि में पड़ते हैं, जिनके स्वामी सूर्य हैं। एक चरण मेष राशि में जो नौवा नवांश है, और बाकी के तीन चरण
वृषभ राशि में जो पहले, दूसरे और तीसरे नवांश के पृथ्वी तत्व की राशि में जाते हैं। अब कृत्तिका चरण अनुसार आजीविका के जो कार्य हैं उनको देखें, तो जो पहला नवांश होता है वो अंतिम चरण वाला कृत्तिका का प्रथम चरण, और मेष राशि का अंतिम नवांश, जो कि 29 डिग्री 30 डिग्री तक, 26-40 से 30 डिग्री तक का मेष राशि में नौवां नवांश होता है। ये मेष से धनु राशि में जाता है। तो ऐसे व्यक्ति साहसी, निडर, घुमक्कड़ प्रकृति के भी होते हैं। इन्हें खतरों से खेलना बहुत भाता है। इसलिए ये लोग जो होते हैं, सेना के कमांडर, घुड़सवार, जान जोखिम में डालने वाले कार्यों में भी बहुत अच्छे होते हैं। आजकल तो बंजी जंपिंग वगैरह वाले जो कार्य होते हैं, ऐसे सिखाने वाले भी, प्रशिक्षक भी आपको मिलते हैं जिनका कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण से संबंध हो। इस नक्षत्र में सूर्य, मंगल, केतु और गुरु यदि ये हो तो बहुत बली बनाते हैं। व्यक्ति में आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प शक्ति बहुत होती है, पराक्रम होता है। तो इसके लिए हम आज महात्मा गांधी की कुंडली देखेंगे जिनका गुरु कृत्तिका नक्षत्र में है। अब दूसरा चरण, जो कि पहला नवांश वृषभ का 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, जो कि मकर से आरंभ होता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व की गिनती पहले नवांश की मकर राशि से आरंभ होती है। तो वे शनि के नवांश में पहला नवांश जाता है। शनि की मकर राशि यानी नवांश के धनु के बाद मकर आ जाती है। अगर शुक्र, शनि और नक्षत्र स्वामी सूर्य की परस्पर स्थिति शुभ हो तो व्यक्ति नीति परक कार्य करता है, नीति नियमों का पालन करने वाला और करवाने वाला होता है, नैतिकता की ओर अधिक जाता है। शुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति, यानी जिसे आप कहते हैं आत्मिक रूप से, ऐसा व्यक्ति खरा सोना है, उनमें छल कपट नहीं है। यदि यह संबंध अशुभ हो, अशुभ स्थिति में हो या अशुभ नवांश में हो, तब व्यक्ति भौतिक सुख के लालच में फंसकर अशुभ कार्य, नीतिपरक कार्यों से दूर हो जाता है। यहां मातृतुल्य प्रेम असीमित होता है, क्योंकि कृतिकाओं के वात्सल्य भाव और शिशु प्रेम यहाँ भरपूर मिलता है। वृषभ राशि खाने पीने की राशि है, शुक्र सौम्य राशि है। इसका असर कृतिकाओं की भांति ऐसे जातक पर पड़ता है और इन्हें 2 माओं से अधिक माताओं का प्यार भी मिलता है। चाहे घर में हो तो उन्हें एक से अधिक माओं का प्यार चाची, मामी, ताई, दादा, दादी के रूप में मिलता है। और यदि ऐसा ना हो, माता के साथ संबंध खराब हो, तो एक और माता का प्रभाव इन पर पड़ता है। कुंडली का चतुर्थ भाव इसका आपको आकलन करने के लिए देता है। तीसरा चरण ये दूसरे नवांश में 3 डिग्री से 6:40 तक का होता है, जो कि कुंभ राशि के नवांश में जाता है। शनि की भांति मानवतावादी, उदार, परोपकारी, कर्मठ, दूसरों की सेवा करने वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी, समाज कल्याण के कार्य करने वाला नेता भी हो सकता है। अहंकार और सुख की इच्छा का यहाँ अभाव दिखाई देता है, क्योंकि शनि की जो राशियां हैं ये आपको कर्मठ बनाती हैं, ये नीचे से ऊपर लाती हैं, ये पहले संघर्ष देती हैं, फिर आपको खरा सोना बनाती हैं। यदि कुंभ और मकर राशि अशुभ भावों में हो और शनि भी शुभ नवांश में नहीं हो, तब यह स्थिति बहुत गलत हो जाती है। व्यक्ति अशुभ कार्य अधिक करने लग जाता है। कुंभ में कोई भी ग्रह नीच राशि में नहीं होता है, क्योंकि कुंभ में कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं आता। तो यह शनि की मूल त्रिकोण राशि है, जो व्यक्ति में गुण और उसके ग्रह के अनुसार कारकत्व जो देती है, उसमें अधिकार से फल देती है। यहां शनि
बहुत बली हो जाता है और अपने नियमों का, पुरानी मान्यताओं को मानने वाला होता है। क्योंकि यहाँ कोई भी ग्रह ना तो मूल अपने उच्च में भी नहीं होता, अपने नीच में भी नहीं होता। शनि के मूल त्रिकोण, तो शनि अपने मूल त्रिकोण में अपने से संबंधित न्यायवादी कार्य करता है, क्योंकि ये न्याय की राशि है। चौथा चरण ये वृषभ से तीसरे नवांश में जाता है, जो बृहस्पति का मीन राशि में जाता है। कृत्तिका के सभी चरण या तो गुरु की राशि में पड़ते हैं या शनि के, क्योंकि पहला धनु में जाता है और चौथा इसका चरण वह भी गुरु की राशि में जाता है। दूसरा और तीसरा चरण शनि की राशि में जाता है, तो इन पर, पहले और चौथे वालों पर गुरु के कारकत्वों का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। और वृषभ से चौथा जो चरण है यानी तीसरा नवांश, ये पुष्कर नवांश भी है। तो जो भी ग्रह कृत्तिका के तीसरे नवांश में होता है, उस ग्रह के कारकत्व में बहुत अधिक वृद्धि होती है। इसका उदाहरण आपको मैं दूंगी। यहां पर जो उदाहरण है कृत्तिका के तीसरे चरण चंद्रमा का, चंद्रमा कृत्तिका के तीसरे नवांश में है, तीसरा नवांश यानी मीन राशि। तो ये आपके पुष्कर नवांश में चंद्रमा है। ये उद्योगपति मफतलाल की कुंडली है। अरविंद मफतलाल जो बहुत बड़े उद्योगपति, जिन्होंने ग्रुप इंडस्ट्रीज खोली कपड़ों की, इन्होंने मफतलाल ग्रुप बनाया। तो उन्होंने कैसे एक उद्योग को इतना बड़ा कर दिया, देखिए चंद्रमा इसने कारकत्वों में कैसे वृद्धि कर दी। केतु साथ में है, तो केतु भी यहां चंद्रमा के साथ होकर, पुष्कर नवांश के स्वामी के साथ होकर बहुत शुभ हो गया, योगकारी हो गया, क्योंकि उसका स्वामी गुरु भी उच्च का है। पुष्कर नवांश का स्वामी चंद्रमा और गुरु उसका स्वामी वो भी उच्च का है, और ये राशि परिवर्तन योग भी है। यहां पे कितना शुभ योग। अब एक और देखें कि चंद्रमा का राशीश जो कि मेष वृषभ का स्वामी शुक्र है, वह स्वराशि के मंगल के साथ दिग्बली होकर बैठा है। शुक्र दिग्बली है और दशमेश होकर दशम भाव को बलि कर रहा है। वहां उसका उच्चेश जो नवांश का लगन का स्वामी है शनि, अपने उच्चेश से दृष्ट है। इतना सुंदर योग जो नवांश में मफतलाल के बने और उसमें पुष्कर नवांश के स्वामी चंद्रमा ने इतनी सुंदरता भर दी। इस कृत्तिका नक्षत्र ने इन्हें जीवन में कितना बड़ा उत्थान दिया, एक उद्योग खोल के दिया। इसके लिए इनके व्यवसाय देखें तो कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य, मंगल, बृहस्पति और केतु वाले ये व्यक्ति समीक्षक, अध्यक्ष, उच्च पदाधिकारी, शिक्षक, वकील, न्यायाधीश, शल्य चिकित्सक। मंगल केतु बलि होने पर ये लोहार या कांटेदार तार बनाने वाले या उनसे जुड़े कार्य, सेनाध्यक्ष, विस्फोट विशेषज्ञ, आध्यात्मिक गुरु, उपदेशक, हवन यज्ञ कराने वाले, अग्नि से जुड़े कार्य, ईंट के भट्टे पर कार्य करने वाले, वेल्डिंग करने वाले, बेकरी, ढलाई का कार्य करने वाले, निशानेबाज, तीरंदाज या मशीनी उपकरण बनाने वाले कार्य जो कृत्तिका नक्षत्र वाले अच्छे से कर सकते हैं। अग्नि से संबंधित जितने भी कार्य हों, यहाँ अग्निशमन की गाड़ियां भी शामिल हो जाती हैं। और जहां पे न्याय की बात हो, नेतागिरी हो, वो भी यहाँ आती है। तो महात्मा गांधी की कुंडली में देखे, बृहस्पति कृत्तिका नक्षत्र में है और अंतिम नवांश यानी अपने ही नवांश में है। बृहस्पति स्वनवांश में, नवांश की कुंडली के नवम भाव में, धर्म के भाव में स्थित है और धर्म त्रिकोण में बैठ गए। यहां दशमेश होकर शनि बुध के साथ है,
तो यहाँ पर एक सुंदर योग, जो गुरु ने इन्हें न्यायाधिकारी बना दिया, या ये कहे इस लड़ाई को लड़ने में मंगल ने इनका साथ दिया, क्योंकि इनके स्वामी, मेष के स्वामी मंगल वृषभ में बैठकर गुरु को साहस प्रदान कर रहे, नवांश के लग्नेश हो भी हैं। तो यहां मंगल ने, लग्नेश ने बृहस्पति पर दृष्टि डालकर उन्हें बहुत ही उग्र रूप से अहिंसावादी बनाकर, क्योंकि धर्म का सहारा लिया उन्होंने इस लड़ाई में, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में। देखिए, आप चाहे कुछ भी कहें, आज के संदर्भ में महात्मा गांधी को आप लोग जैसा भी चाहें, हम कुंडली के एनालिसिस के लिए देखें तो योग देखें, मंगल यहां भी गुरु को दृष्ट कर रहे हैं, यानी गुरु को बल दे रहे हैं, उसका स्वामी उसे देख रहा है, और यहां पर भी गुरु लग्नेश मंगल से दृष्ट है, यहां लग्नेश शुक्र से दृष्ट है। तो ये जो इनमें उच्चता एजुकेशन की भी दिखती है, तो बृहस्पति इसके कारक हो गए। कारक स्वयं नवांश में पंचम भाव को देख रहा है, लग्न को देख रहा है, धर्म त्रिकोण में रह के धर्म का सहारा लेकर इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। ये अगला व्यवसाय कृतिका वालों का, व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं, परोपकारी, संवेदनशील, दूसरों की पीड़ा को समझने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग अक्सर इनके साथ कार्य करने पर प्रसन्न होते हैं। बुध को छोड़कर अन्य सभी ग्रह यहां अत्यधिक शुभ फल प्रदान करते हैं, और गुरु शुक्र केतु तो सबसे अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। गुरु का भी हमने उदाहरण देखा, और ऐसे कार्य जिसका भी हमने अभी बताया, आग या तेजदार हथियार या औजारों के कार्य से जुड़े ऐसे उद्योग का व्यवसाय करने वाले, या इन ऐसे कार्यों से जुड़े होकर आजीविका कमाने वाले, यहाँ हम देश काल पात्र जोड़ रहे हैं, क्योंकि लोहार भी उसी श्रेणी में आते हैं जो लोहे के औजार बनाते हैं, बंदूक बनाने वाले भी उसी श्रेणी में आते हैं, और बंदूक चलाने वाले जो पुलिस वाले हैं वो भी उसी श्रेणी में आते हैं, जो कृतिका नक्षत्र के अनुसार, नवांश के अनुसार कार्य करते हैं। ये एक और कुंडली है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। इनका चंद्रमा भी कृतिका नक्षत्र का है। हमने पहला चार्ट देखा था मफतलाल इंडस्ट्रीज वाला, ये भी चंद्रमा कृतिका का है, और ये भी अंतिम नवांश में है, यानी धनु की राशि में। तो यहां पर हम देखें, गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठकर धनु राशि में गज केसरी योग बना रहे हैं कुंडली में। हालांकि यहाँ 2/12 में है, यहाँ पे गज केसरी योग बना रहे हैं, जिसके कारण से ये एक बहुत बड़े लिटरेचर लिखने वाले संवेदनशील व्यक्ति, इन्होंने कई लिटरेचर लिखे, और इन्हें 1925 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। हालांकि जिंदगी में पहले संघर्ष रहा। इनका सूर्य वो देखे, कृतिका नक्षत्र का स्वामी नीच का है, मेष का स्वामी मंगल स्वराशि का बली है, और दशम भाव को देख रहा है, चंद्रमा भी दशम भाव को देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, और बुध मंगल से दृष्ट है, बुध पर मंगल की दृष्टि है। ये शनि मंगल का परस्पर संबंध, जो मूल त्रिकोण राशि से शनि का संबंध और मंगल का संबंध है, उसके कारण भी इनकी लेखनी में बहुत ज्यादा उग्रता रही, या ये कहे बहुत लिटरेचर में तर्क वितर्क, वाद विवाद बहुत रहा, और स्ट्रगल भी रहा, पर इन्हें अंत में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो मित्रों, कृतिका नक्षत्र वाले अपनी लाइफ में एक उद्देश्य लेके आते हैं, और किसी उद्देश्य के लिए ही उनका जन्म होता है, ऐसा कृतिका नक्षत्र वालों को प्रतीत अवश्य होता है, क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ था। तो कृतिका नक्षत्र वालों को भी लगता है कि कहीं उनके जन्म का कुछ उद्देश्य है, जिसकी पूर्ति उन्हें करनी है। जब दशा आती है देश काल पात्र अनुसार,
जब वो लोग जुड़ते हैं, वो सिचुएशन जुड़ती है, तब व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है कि उसका जन्म ही इस कार्य के लिए हुआ है, जो उसे पता लगता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको नक्षत्रों की ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप भी किसी नक्षत्र के बारे में जानना चाहते हैं या किसी नक्षत्र विशेष के बारे में बात करना चाहते हैं, आप मुझे अवश्य लिखें। आपके सुझावों का हमेशा आदर रहेगा और उस पर विचार किया जाएगा। तो आज्ञा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये मैं आपकी इच्छा पर छोड़ती हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मित्रों। मिलते हैं बहुत जल्द अगले नक्षत्र की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग नक्षत्र है, चंद्रमा का। तो मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।